हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आप सभी को सावन मास की शुभकामनाएं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा अर्चना कभी भी की जा सकती है, परंतु सावन मास में की गई पूजा अर्चना का अपना ही महत्व है। सावन मास में की गई पूजा अर्चना आपको कई गुना फल देती है। यदि आप सावन मास में पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से पूजा अर्चना और व्रत करते हैं तो आपकी भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको सावन मास की व्रत कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में एक नगर में एक वृद्ध स्त्री परिवार सहित निवास करती थी। उसके परिवार में एक पुत्री और 2 पुत्र थे। लड़के दोनों ही बड़े थे, किंतु किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। लड़की भी विवाह के योग्य हो गई थी। वह वृद्धा स्त्री परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके निवास स्थान के पास भगवान शिव का एक शिवालय था, जिसमें एक साधु रहता था और भगवान शिव का परम भक्त था। वह वृद्धा स्त्री भी प्रतिदिन स्नान से पवित्र होकर मंदिर में जाया करती थी। एक दिन वह वृद्धा अपने पुत्रों व पुत्री को भी मंदिर में साथ ले गई। पूजा करने के पश्चात साधु बाबा को बच्चों को आशीर्वाद देने को बोली। साधु ने लड़कों को बहुत से आशीर्वाद दिए, परंतु लड़की को कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। वृद्धा ने साधु से हैरान होकर निम्रता से निवेदन किया, हे महात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया, परंतु मेरी प्यारी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? साधु ने कहा, मैं इस बच्ची को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। वृद्ध स्त्री बोली, हे बाबा, कृपा इसका कोई उपाय तो बताइए जिससे मेरी पुत्री को सुहाग की प्राप्ति हो। साधु ने कहा, एक उपाय है, परंतु उपाय अत्यंत कठिन है। यहाँ से 7 समुंदर पार एक रमणीक नामक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है, जिसके 100 पुत्र हैं। ये बालिका वहाँ जाकर उसकी सेवा में इस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर वह प्रसन्न हो गई तो अवश्य ही सुहाग सुख प्राप्ति का आशीर्वाद दे देगी। साधु के कथनानुसार वह वृद्धा स्त्री परिवार सहित भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े और 6 समुद्रों को पार करके उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिया। 7वें समुद्र में कोई किश्ती नहीं थी। वे सभी भगवान शिव से समुद्र पार कराने हेतु प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहाँ पर एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा था। हंस ने उनसे कहा, मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों को एक बेड़ी बना देता हूँ, उस पर बैठकर आप सभी समुद्र पार कर लें। भगवान शिव की कृपा से उस हंस ने पत्तों से बेड़ी बनाया और उस पर सवार होकर वृद्धा परिवार सहित 7वें समुद्र को भी पार कर गई। थोड़ी दूर चलने पर वे रमणीक नगर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सोमपति को देखा और उसके 100 पुत्र व बहुओं को भी देखा। उसने बहू बेटे सभी अलग अलग रहते थे। वे सभी सोमपति के घर के पास छुपकर रहने लगे। रोज प्रातः काल स्नान करने हेतु सोमपति नदी के तट पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए निकलती थी तो वह लड़की हर रोज चुपचाप उसके पीछे घर में जाती, घर का झाड़ू, चौका, बर्तन आदि साफ करके वापस आ जाती। स्नान करके जब भक्तिन सोमपति घर आती तो घर की सफाई देखकर हैरान हो जाती और सोचती कि ऐसा कौन कर सकता है
ऐसे ही महीने बीत गए। एक दिन किसी कारणवश सोमपति की नींद देर से खुली, परंतु वह लड़की अपने नियमानुसार उसके घर की साफ सफाई के लिए वहां पहुंची और नित्य का कार्य करने लगी। सोमपति ने इस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की ने उसके चरणों में गिर पड़ी। सोमपति ने अर्धनिद्रा अवस्था में ही उसे आशीर्वाद दे दिया, बेटी दूधवती, पुत्रवती और सौभाग्यवती होवे। आशीर्वाद प्राप्त कर लड़की ने जब सिर को उठाया तो सोमपति ने देखा कि उसके भाग्य में तो सौभाग्य ही नहीं है, परंतु मैंने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है, ये कैसे होगा? भक्तिन सोमपति अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ व भाई भी सभी वहाँ पर आ गए। सभी सोमपति से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, अब आप ही इसकी माँ हैं और आप ही इसको इसकी खुशियाँ दे सकती हैं। भक्तिन सोमपति ने कहा, ठीक है, मगर इस श्रावण मास में आने वाले सभी सोमवारों को भगवान शिव की पूजा व व्रत करे और सभी कामना इसकी पूर्ण हो जाएगी। आप लोग भी इसके लिए श्रावण मास से प्रथम सोमवार से लड़का ढूंढना शुरू कर दें, दूसरे सोमवार को सगाई कर दें, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजें और चौथे सोमवार को बारात मंगवा लें। जैसे ही लड़का लगन मंडप पर बैठेगा उसी समय वह मृत्यु तुल्य अवस्था में आ जाएगा। सभी रोने लगेंगे, परंतु आप लोग घबराना नहीं, हमें याद कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। सभी सोमपति माँ के आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। माँ सोमपति के कथनानुसार वह लड़की श्रावण मास का सोमवार का व्रत करने लगी। सावन के पहले सोमवार को उसकी माँ और भाइयों ने लड़का देखा। दूसरे सोमवार को धूमधाम से सगाई की। तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजी और चौथे सोमवार को बाजे गाजे के साथ बारात आ गई। जब लगन का समय आया तो लड़के को लगन मंडप में बुलाया गया। लड़का लगन मंडप में जैसे ही आसन पर बैठा तो वह मृत्यु तुल्य अवस्था में आ गया। बाराती व लड़की के रिश्तेदारों में कोहराम मच गया, सभी रोने लगे। लड़की मन ही मन में भगवान शंकर व पार्वती को याद करने लगी, हे भोलेनाथ कृपा कर, मेरे सुहाग को जिंदा कर। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। उनकी पुकार माँ सोमपति के कानों तक जा पहुँची। उसी समय माँ सोमपति ने अपने सभी बहुओं और पुत्रों पर जल छिड़ककर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उसको कहने लगी कि कोई भी हमारे पुत्रों व बहुओं को ना जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जाग गया तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहाँ से चल पड़ी। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़ककर उसको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूर्ण हो गई। सभी बहुत प्रसन्न हुए। शादी संपन्न होने के बाद माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा कर दी गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने नवग्रह को चली गई। वह लड़की प्रतिवर्ष श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने लगी। उसके परिवार में किसी वस्तु की कमी ना रही। सभी खुशपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया था, इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा से सबका भला हो और भगवान शिव सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया मैं लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर